हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वुमेन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। मेरा नाम अमित लांबा है। अगर आप इसमें काफ़ी दिन से जुड़े हुए होंगे तो आप मुझे जानते होंगे। मैं जो है हेल्थ लवर्स क्लब में लगभग 3.5 महीने पहले जुड़ा था। तो मेरा भी वजन जो था लगभग 100 किलो का हुआ करता था। अभी मैं 80 किलो पे आ गया हूँ 3.5 महीने में। तो मेरे कोच श्री अजयपाल जी हैं और उनकी गाइडेंस में मुझे जो है बहुत अच्छा न्यूट्रिशन और एक बढ़िया लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए मिला, जिसकी वजह से आज रिजल्ट आपके सामने है। मेरे परिवार में और भी लोग हैं जो फिट हो चुके हैं। मेरी मदर हैं और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी लोगों को मैं फिट कर सकूं। इसलिए मैं एजुकेशन टॉपिक्स प्रिपेयर करता रहता हूँ। तो आज का जो इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूंगा अपने टॉपिक का वो है, औरत का शरीर एक मंदिर है, कोई पूजा नहीं करता। तो देखिए, ये जो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसको मैं काफी दिन से प्रिपेयर कर रहा था। इस पर मैंने बहुत चीजें ढूंढी हैं, बहुत चीजें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मैं काम कर रहा था और ये हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप जो कोई भी सुन रहा है इसको, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकता है आपको हिला दें और कुछ चीजें कड़वी भी हो सकती हैं। मैं माफी चाहूंगा उस चीज के लिए, क्योंकि फैक्ट्स ही ऐसे हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। पुरुषों को शायद कुछ चीजें बुरी भी लग सकती हैं, तो इसको ध्यान से सुने। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है इसका। औरत का शरीर है एक मंदिर है, लेकिन कोई पूजा नहीं करता। ये फैक्ट्स के बिहाफ पे मैं ये सारी चीजें बोलूंगा आपके सामने कि ये एक मंदिर की तरह है। इसने हमें बहुत कुछ दिया है और ये लगातार हमें देती रहती है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते हैं, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाते हैं और उसकी जो मेंटल स्टेट है हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो मैं, मेरे इस टॉपिक से हो सकता है कि इस चीज पे प्रकाश मिले, रोशनी डले, तो हम उन चीजों को समय रहते समझ जाएं। देखिए, जब एक औरत जमीन पर आती है तो लोग उसे गुड़िया कहते हैं, छोटी सी गुड़िया कहते हैं उसे। पर क्या कभी किसी ने उसकी हड्डियों की कमजोरी देखी, या जिसने 12 साल की उम्र में ही पीरियड्स से जूझने के लिए मजबूर कर देती हैं, वो कमजोरी देखी? बहुत लोग नहीं देखते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। एक औरत की बॉडी कोई साधारण सिस्टम नहीं है। ये एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग हार्मोन मशीन है, जिसमें हर पड़ाव पे बदलाव होते हैं हार्मोन्स के। हमें ये समझना है, हर 7 से 10 साल की उसकी जो बॉडी है उसके हार्मोन्स में बड़ा बदलाव आता है, हर 7 से 10 साल के अंदर अंदर। ठीक है, बचपन में अलग हार्मोन्स चेंज होते हैं, किशोरावस्था में अलग चेंज होते हैं, जवानी में अलग होते हैं, बुढ़ापे में अलग होते हैं, मेनोपॉज पे अलग होते हैं, माँ बनने के दौरान अलग होते हैं। तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस आज हम समझेंगे और इससे न्यूट्रिशन से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं ये भी हम समझेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर एक पेन या कॉपी लेके बैठे होंगे, जिससे कि ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जाया ना हो। आप उसको नोट डाउन करते रहें और इसको इंप्लीमेंट करें। ठीक है, हर वर्ग की महिला इसको सुन रही होगी, हर वर्ग की महिला को मैं डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए या उसको जो खान पान में बदलाव करना है, ये उससे रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होगी नोट डाउन कर लेना प्लीज। देखिए, वो खुद को हमेशा सबसे पीछे रखती है। एक महिला जो होती है सबसे पीछे खुद को रखती है, पहले पूरे परिवार को रखती है, पति है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सबसे पीछे वो खुद को रखती है। एक महिला जो दिन में 10 बार सबका खाना बनाती है, वो खुद या खुद का खाना सबसे आखिर में खाती है और खाना भी भूल जाती है कई बार। तो सबका मूड संभालती है, पर अपनी नींद कब छिन गई किसी को याद ही नहीं होता। अब फैक्ट पे बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है कि भाई, भारत की बात करूंगा, 60% लेडीज, 60% महिलाएं आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जूझ रही हैं, पीड़ित हैं। उनमें से आधी को तो ये भी नहीं पता कि वो थकान या चक्कर जिसको बोल देती हैं, ये कोई बीमारी किससे कम नहीं है, ये पोषण की कमी है। और एक आईआईपीएस है, एक इंस्टीट्यूट है, उसने सर्वे करा है। वो कहता है, 2022 में सर्वे हुआ था, 3 साल पहले। उन्होंने कहा कि देश की 70% जो महिलाएं हैं वो हेल्थ चेकअप के लिए जाती नहीं है, जरूरी नहीं समझती हेल्थ चेकअप को। वो तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाती जब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए बॉडी में। हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं ये। हेल्थ को समझने की शुरुआत वहीं से होती है जहां औरत खुद को समझती है, और अगर उसे सही न्यूट्रिशन बिना बोझ के आसानी से मिल जाए। बोझ का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि न्यूट्रिशन खरीदवाना और न्यूट्रिशन के लिए पैसे निकालना, ये एक बोझ है बहुत लोगों के लिए।
रिलेट करते रहेंगे जो लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो न्यूट्रिशन को बिना बोझ के और आसानी से मिले, जैसे अपने फॉर्मूला 1 हो गए, अपने जो वुमेन्स चॉइस होगी, ठीक है, प्रोटीन हो गया, मैं सबको डिटेल में समझाऊंगा। ये जर्नी सेल्फ केयर की है और ये बन सकती है सबके लिए सेल्फ केयर की। तो ये जो सेशन है ये सेल्फ केयर को समझने के लिए है, उसको अपनाने के लिए है, क्योंकि अगर औरत नहीं संभलेगी ना तो पूरा परिवार खोखला हो जाएगा। आप शुरुआत करो, अपनी माँ से शुरुआत करो, अपनी बेटी से शुरुआत करो, अपनी घरवाली से शुरुआत करो, आप अपनी दोस्त से शुरुआत करो, करो आप शुरुआत। तो मैंने इसको जो सारी जो ये इंफॉर्मेशन है इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो हर पार्ट में आपको अलग अलग वर्ग की मैं डेफिनेशन देता चला जाऊंगा। तो ये पहला पार्ट था जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी मेरा पार्ट 2 स्टार्ट होता है जिसमें हम बचपन की बात करेंगे, किशोरावस्था और बचपन, ठीक है। एडोलसेंस से पहले वाली जो व्यवस्था होती है, अवस्था होती है, उसको किशोरावस्था कहते हैं, जहां सब कुछ शुरू होता है। देखिए, जब एक लड़की 10-12 साल की उम्र में जब पहली बार पीरियड से गुजरती है, ठीक है, तो उसे दर्द से ज्यादा डर दिया जाता है, डर दिया जाता है उसे, उसे शर्म सिखाई जाती है, साइंस नहीं सिखाई जाती उसे। ये वो उम्र है, फाउंडेशन की उम्र होती है, इसको फाउंडेशन की उम्र कहा जाता है। ये वही समय है जब शरीर की हड्डियां बनती हैं, ठीक है, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट सबसे नाजुक स्टेज में होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाई उस समय न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा कमी देखी गई है किशोरावस्था में, बचपन में। जो चैलेंजेस हैं वो इस तरह के हैं, आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहली चैलेंजेस होते हैं आयरन की डेफिशिएंसी। हर दो में से एक लड़की को खून की कमी होती है। ये इंडिया की मैं आपको आंकड़े सुनाऊंगा। हर दो में से एक लड़की को खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, अनीमिया कहते हैं उसको, सबने पढ़ा होगा। कमजोरी, चक्कर, ध्यान ना लगना, ठीक है, कंसंट्रेशन खराब हो जाना, यहीं से शुरू हो जाता है सब कुछ। उसके बाद आती है कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी। जहां विटामिन डी और कैल्शियम कम हुआ, हड्डियां वहीं कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और पीरियड के समय पे जब दर्द होता है, कम उम्र में बोन की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, भयंकर रूप ले लेती हैं। अब प्रोटीन की कमी को समझते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो तो क्या परेशानी आएगी? एक तो ग्रोथ रुक जाएगी। मैंने बताया था पहले भी कि प्रोटीन जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। अब जिस समय पे उस लड़की को बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत है, हम उसको प्रोटीन अगर ना दें तो उसकी ग्रोथ रुकेगी, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, स्किन जो है वो डल होनी स्टार्ट हो जाएगी, लो एनर्जी रहेगी, क्योंकि पढ़ाई का भी दबाव है। प्रोटीन की कमी को आपने समझा। अब हम चलते हैं इमोशनल हेल्थ पे। इमोशनल हेल्थ को बड़े लाइटली लिया गया इंडियन एनवायरनमेंट में, क्योंकि इमोशंस को ऐसे दरकिनार कर दिया जाता है कि जैसे ये कुछ है ही नहीं। बॉडी की इमेज जो होती है ना, वो शुरू हो जाती है, अरे तू तो मोटी है, तू तो पतली है, तू तो बढ़ नहीं रही, तू तो कमजोर है, तेरा रंग ऐसा है, तेरे चेहरे पे ये क्या दाने निकल आए, ये क्या पिंपल हो गए। बॉडी की इमेज के बारे में इश्यूज स्टार्ट कर देते हैं हम नहीं करते हैं तो बाहर का समाज कर देता है, ठीक है, शेमिंग स्टार्ट हो जाती है। कॉन्फिडेंस पे असर आ जाता है, क्योंकि किसी ने सही तरीके से बॉडी को समझाया ही नहीं। ना कोई मास्टर समझाता, ना कोई मैडम समझाती, ना परिवार वाले समझाते। फिर कहां से समझते हैं वो? समझते ही नहीं है। फिर वो कॉन्फिडेंस पे बात आती है। किसी का शरीर का अगर आकार अलग है तो उसकी कॉन्फिडेंस पे कमी दिखती है कि पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरी शरीर ऐसा क्यों, मेरा शरीर पतला क्यों है, या मैं मोटी क्यों हूं, या मेरे बाल क्यों झड़ गए, या मेरा रंग ऐसा क्यों है। यहाँ इमोशनल हेल्थ पे असर आता है उसकी पे। तो हमें ये सारी चीजें समझनी है। न्यूट्रिशन के साथ उसका सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी हमें समझना है। हम उस बच्चे से क्या कहते हैं कि भाई बड़ी हो गई हो, लेकिन उनके साथ बैठकर ये नहीं बताते कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके शरीर में बदलाव क्या चल रहा है। ये जो बदलाव हो रहे हैं ये सारे नॉर्मल हैं, ये कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। हम उसे सिखा देते हैं कि बड़े बड़े कपड़े पहनो, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो। कभी सेल्फ रिस्पेक्ट हम उसे सिखाएं तो उसका असर भी हो। सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है इस सब चीज से। अब मैं आपको फिर से स्टेट्स पे आता हूं, वो समझाता हूं। यूनिसेफ का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की जो ये बच्चों पर ध्यान देती है। ये कहते हैं कि भाई 56% इंडिया की जो लड़कियां हैं स्कूल छोड़ देती हैं या एब्सेंट रहती हैं, सिर्फ किस लिए कि उनके पीरियड्स को मैनेज करने का सिस्टम ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इसको मैनेज कैसे करना है। पर्सनल हाइजीन की इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी जाती। अब 65% लड़कियां ये मानती हैं कि भाई मेंस्ट्रुएशन के बारे में सही जानकारी
पहली बार स्कूल में तो कोई देता ही नहीं है, किसी दोस्त से मिली है होगी या किसी कंफ्यूजन से मिली होगी। 65% लड़कियां कहती हैं इस चीज को। अब इस उम्र में सही न्यूट्रिशन अगर मिल जाए, जैसे मैंने आपको बताया कमजोरी और ये सब, सही न्यूट्रिशन अगर मिल जाए तो ना तो ये भारी पड़ेगा ये सब मैनेज करना, ना ये इतना मुश्किल होगा, ना कॉम्प्लेक्स होगा। और लड़की की जो बॉडी होगी, माइंड होगी, हॉर्मोन्स होंगे, ये तीनों बैलेंस में रहेंगे। ठीक है, इनको समझते हैं। फॉर्मूला वन से मैं इसको जोड़ूंगा, ये हमारा बेसिक न्यूट्रिशन है। फॉर्मूला वन जो है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, उसमें सारी चीजें हैं जो एक बेसिक न्यूट्रिशन में होती हैं, ये सारी चीजें उसको आप दोगे। उसके बाद आप प्रोटीन पाइए। प्रोटीन की मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कमी होती है। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर आप उसके लिए लाइए, उसका आप डाइट प्लान बनाइए, बॉडी की ग्रोथ और एनर्जी बढ़ेगी उससे। ठीक है, अगर 12 साल से बड़ी है, उसको फिर रिफ्रेश की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि रोज की जो थकान होती है, स्कूल से आना, और फिर उसमें कैफीन भी मिलेगी, थोड़ी सी बैलेंस्ड कैफीन होती है, वो शुगर फ्री भी होती है, फोकस बढ़ेगा उससे। अगर एक लड़की की नींव मजबूत हो गई तो पूरी जिंदगी उसका शरीर साथ देगा, और हम इसी नींव पे ही काम नहीं करते। और नींव कैसे हमें बढ़ानी है, मजबूत कैसे करनी है, हमें सही अवेयरनेस देनी है, थोड़ा सा अपनापन देना है, न्यूट्रिशन देना है। ठीक है जी, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं, तीसरे पे। ये होती है जवानी के टाइम की जो है, ये दुनिया जो होती है जवानी की, ये काम की दुनिया होती है, जहां औरत खुद को सबसे पीछे रख देती है। तो जवानी और काम की दुनिया को मैंने जो है तीसरा टॉपिक दिया है, जहां औरत खुद को सबसे पीछे रख देती है। इसका मतलब क्या है? इस पार्ट में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि भाई जिंदगी का जो सफर है, वो वर्किंग प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ है। उसमें चेहरे पे तो मुस्कान होती है, लेकिन दिल में थकावट लेके वो औरत घूमती है हर जगह। सुबह सबसे पहले उठती है, सबका टिफिन बनाएगी, चाय बनाएगी। चिल्ला देते हैं ना बेड में से कि भाई चाय, चाय कहाँ है? तो चाय बच्चों की, बच्चों का स्कूल, फिर ऑफिस की फाइल इकट्ठी करनी है, फिर शाम को यही सोचती रह जाती है कि आज मैंने खाया भी था कुछ। तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव सेशन होता है, एक औरत के लाइफ का सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊं तो माफ कर देना। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, सबने नाम सुने होंगे। हर 5 में से एक महिला पीसीओडी की शिकार है। 5 में से एक। आप अगर 100 को डिवाइड करोगे तो 20 निकल के आती हैं। वेट गेन, फेशियल हेयर, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, ये इसके नतीजे होते हैं। थायराइड इश्यूज, कितनी लेडीज को थायराइड इश्यूज हैं। कांस्टेंट फैटीग होती है, वेट फ्लक्चुएट होता है, हेयर फॉल। 40% महिलाओं को थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब समझ लीजिए, यहाँ हमारा एक थायराइड ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई की शेप का होता है गले के पास। ये हाइपर एक्टिवेट हो जाता है ध्यान ना रखने की वजह से। अब इसमें से जब हाइपरथायराइडिज्म होगा, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, फेशियल हेयर वगैरह वगैरह। ज्यादातर को पता भी नहीं है कि एंग्जाइटी है, सामाजिक दबाव है, मेंटल ब्रेकडाउन है। अब देखिए, वजन भी घटाना है और ये सब करना है, हेयर लॉस भी बचाने हैं, वीकनेस भी बचानी है। हर परफेक्ट बनने की कोशिश में वो खुद के लिए नहीं जी पाती। अब फैक्ट पे आते हैं फिर से। इस वाली कैटेगरी के फैक्ट्स क्या कहते हैं कि 93% जो वुमेन है, वर्किंग है जो, वो एडमिट करती हैं कि कम से कम एक टाइम का खाना स्किप करती हैं। 93% कहती हैं कि आए दिन एक टाइम का खाना स्किप कर जाती हैं। और किस वजह से करती हैं? किसी और की वजह से। और 75% लेडीज, महिलाएं, 75% वेट रिलेटेड इश्यूज से जूझ रही हैं, कि वेट ज्यादा है या वेट कम है, या उसे कॉस्मेटिक समझ के कि भाई ये तो वैसे ही है, बाहरी है, इग्नोर करती हैं। ये हेल्थ इश्यू ना बन जाए, क्योंकि लोग, परिवार क्या कहेगा। अब हर्बल लाइफ से इसको जोड़ूंगा। अगर उसे रोज 30 मिनट खुद के लिए मिल जाए, वर्कआउट करने का समय मिल जाए, और उसे ऐसा लगने लगे कि शरीर में स्ट्रेंथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है एनर्जी का, ठीक है, और न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो खुश भी हो सकती है, मुस्कुरा भी सकती है।
वुमेन्स चॉइस पे बात करूंगा मैं। वुमेन्स चॉइस का नाम किस किसने सुना? बहुत लोगों ने वुमेन्स चॉइस का नाम सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा। आज मैं उसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बहुत से लेडीज को मुझे लगता है कि कंफ्यूजन भी है कि ये वुमेन्स चॉइस के बारे में कभी कभी जिक्र करते हैं, ये क्या है, इसको समझना प्लीज। सिंपल भाषा में समझाऊंगा। वुमेन्स चॉइस कोई दवाई नहीं है, ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है, जो खासतौर पर महिलाओं के हार्मोन बैलेंस, इमोशनल वेलबींग और फिजिकल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और ये सोए आइसोफ्लेवोन्स से बनाया गया। सोए, आप उसको अगर पीछे से पढ़ोगे उसमें देखोगे कि सोए आइसोफ्लेवोन्स उसके अंदर होती है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन बी 6 होती है, कैल्शियम है, आयरन है। ये सोए आइसोफ्लेवोन्स पे जाएंगे। ये करता क्या है, पहले इससे सब पहले समझते हैं कि ये किस किस को लेना चाहिए। देखो, जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, जिनको पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, पीएमएस कहते हैं, यानी कि पीरियड्स आने से पहले ही, एज आने से पहले ही आ गए, ठीक है, उससे परेशान है। कोई मीनोपॉज से परेशान है, किसी का मूड बार बार चेंज हो रहा है, किसी को बार बार थकावट हो रही है, किसी का इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रही है, सोचे जा रही है, ये उनके लिए जबरदस्त चीज है। कैसे काम करता है? सोए आइसोफ्लेवोन्स पर फिर से चलता हूं। ये है क्या? ये प्लांट से निकाला गया एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कभी कभी कुछ हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये लेडी को सख्त जरूरत होती है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है एस्ट्रोजन। मेल को भी होती है लेकिन वुमेन को ज्यादा होती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन है, ये आइसोफ्लेवोन्स इसका सबसे बड़ा सोर्स माना गया है, प्लांट बेस्ड सोर्स, ठीक है, ये सपोर्ट करेगा। फॉलिक एसिड हो गया। अब किस किस को पता है कि फॉलिक एसिड की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। आयरन तो मतलब बैकबोन है न्यूट्रिशन की। पीसीओडी और प्रेगनेंसी में आयरन सबसे पहले चाहिए। आप जाओ डॉक्टर पे, सबसे पहले आयरन की गोली लिख के देगा, आयरन का टॉनिक लिख के देगा प्रेग्नेंट लेडी को। विटामिन बी 6 जो है, ये अगर नहीं होगा तो मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। विटामिन बी 6 नोट कर लिया होगा सबने। फिर आते हैं आयरन कैल्शियम पे। ये इसके अंदर है वुमेन्स चॉइस में ऑलरेडी सब कुछ। आयरन कैल्शियम की बात करते हैं, ये बोन्स को मजबूत करेगा। अब हड्डियों में कट कट की आवाज आ रही है तो क्या फायदा फिर ऐसी न्यूट्रिशन का? इसलिए न्यूट्रिशन ये वाला लेना जरूरी है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करे प्रॉब्लम पे। विटामिन डी का मैंने आपको बता ही रखा है पहले, इम्यूनिटी डेवलप करता है। अब एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक औरत है जो पीसीओडी से परेशान है, उसको पीरियड्स कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी चेहरे पे बाल दिखाई देते हैं, कभी पेट बढ़ रहा हुआ है, कभी लो एनर्जी फील कर रही है, कभी टेंशन में है कांस्टेंट। उसे दवा मिलती है पर हार्मोन्स का बैलेंस का कोई इंतजाम नहीं मिलता। दवाई तो दे देगा डॉक्टर कि ये ले लो, ये ले लो, ये पी लेना, ये ठीक हो जाओगे, ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। और मेल्स भी ज्यादातर ऐसे कह देते हैं, अरे तू खामा खा टेंशन लेती है, खामा खा सोचती है। अरे भाई, टेंशन ले नहीं रही है, वो टेंशन बन रही है, अंदर के सिस्टम को भी तो गड़बड़ा रहा है, उसको भी समझो। उस टाइम पे वुमेन्स चॉइस जैसा न्यूट्रिशन आपके काम का है, जो अंदर से रिपेयरिंग करेगा बिना साइड इफेक्ट के। साइड इफेक्ट इसके जीरो है क्योंकि प्लांट बेस्ड है, ठीक है। और ये कोई जादू की दवाई नहीं है, छोटी सी एक याद है जो तुम्हारे को याद दिलाएगी कि भाई शरीर तुम्हारी जिम्मेदारी है। वुमेन्स चॉइस नोट कर लिया होगा सबने, और रिलेट करते जाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ग को सपोर्ट करेगा, ये हर वर्ग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और कितने दिन में असर दिखाता है वुमेन्स चॉइस? ये 15 से 20 दिन में क्या करेगा, मूड स्टेबिलिटी दिखाई दे जाएगी आपको। 15 से 20 दिन में एनर्जी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। और 1 से 2 महीने में आपको पीरियड्स की रेगुलरिटी भी दिखाई दे जाएगी, पेन कम होने लगेगा, और जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मैंने आपको बताया उसमें राहत मिलेगी। और 3 महीने के बाद आप देखोगे नोटिसेबल चेंजेस आपको मिलेंगे, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, ठीक है, आपके स्ट्रेस लेवल पे। सपोर्टर है ये, लाइफस्टाइल तो चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, शराब पियोगे, ठीक है, नींद नहीं लोगे तरीके से, वो स्मोकिंग करोगे या गलत एनवायरनमेंट में रहोगे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। किसके साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हो? आप इसको फार्मूला 1 के साथ कंबाइन कर सकते हो, और कुछ ले भी रहे होंगे फार्मूला 1, प्रोटीन पाउडर ले रहे होंगे, उनके साथ आप इंक्लूड कर लो इसको। एलोवेरा के साथ इंक्लूड कर लो आप इसे, ए फ्रेश के साथ, डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी। कैल्शियम और ओमेगा 3, ठीक है, कैल्शियम और ओमेगा 3। कौन बताएगा ओमेगा 3 किस में है, किस नाम से आता है हर्बल लाइफ में? हर्बल लाइफ लाइन, याद रखना, हर्बल लाइफ लाइन। ये जो प्रोडक्ट है ये जबरदस्त होता है, ये मजबूत करेगा, बोन्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है, हार्मोन्स को भी सपोर्ट करेगा। आप इनके साथ इसे इंक्लूड कर सकते हो,
ठीक है जी, अब आते हैं पार्ट 4 पे। ये सबसे खतरनाक पार्ट होता है, इसको समझना है। ये होती है जो माँ बनने वाली स्टेज होती है, जो सबसे बड़ा बलिदान होता है, सबसे बड़ा बदलाव होता है उसके लाइफ में। कहा जाता है कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसकी गोद में बच्चे को सब देखने आते हैं। देखने आते हैं ना कि बच्चे को कैसा है, किस पे गया है। कभी कोई उस औरत की थकी हुई आंखों में झांक के देखता है, या उसके टूटते बालों को कोई देखता हो? जो खोखली होगी उसकी हड्डियां, उनको कौन देखता है कि भाई तू भी ठीक है? बच्चे को सबसे पहले देखेंगे। सच्चे, ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच्चे। क्या हुआ है भाई, लड़का हुआ लड़की हुई है? सबसे पहले तो यही सवाल होते हैं। कोई पूछता भी है कि भाई तेरी जो कमजोरी है वो उसमें उसमें क्या हुआ? अब उससे पहले चलते हैं, प्रेगनेंसी से पहले क्या बदलाव होते हैं। बॉडी को तैयार करना, सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करना उस बदलाव के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, कोई पूछे ना पूछे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी समय जो प्री प्रेगनेंसी वाली स्टेज होती है, इसमें अंडर ईटिंग करती है महिला। अंडर ईटिंग करती हैं या तो स्ट्रेस में होती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डॉक्टर को जाना, चक्कर काटने, अल्ट्रासाउंड कराने, और रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? हार्मोनल अनबैलेंस मिलेगा, कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, यही सारी दिक्कतें होती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान औरत की जो बॉडी है वो सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो दूसरे बच्चे को भी, मतलब जो बच्चा है उसके पेट में, उसके लिए भी उसकी भी लाइफ है, सपोर्ट है उसके लिए भी। तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे, उसके बारे में भी सोचोगे। उसमें आपको क्या चाहिए? आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए। ये डबल हो जाएगी इसकी रिक्वायरमेंट। अभी तक सिंगल थी, अब डबल चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस जो है, जिसको उल्टियां आना सुबह सुबह, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, खाना डाइजेस्ट ना होना, नींद उड़ जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए पहले ही तैयार होना पड़ेगा आपको। जो इस स्टेज में औरतें हैं, ये वो वक्त होगा जो सिर्फ पोषण नहीं चाहिए बल्कि समझदारी भी चाहिए, और साथ भी चाहिए, पार्टनर्स का साथ चाहिए उस टाइम पे। अब आते हैं डिलीवरी के बाद। ये तो भाई सबसे खतरनाक स्टेज होती है, इसको पोस्टमार्टम कहते हैं। जैसे पोस्टमार्टम होता है ना, ऐसे ही पोस्टमार्टम होता है। भाई अब होगा असली खेल। पोस्टमार्टम में क्या होगा? अभी मैं देख रहा था, एक हमारी रिश्तेदारी में है, उसकी डिलीवरी हुए 10 दिन नहीं हुए और उसके परिवार वाले उससे लड़ रहे थे। मतलब उसको, चाहे मैं कह रहा हूं उसकी गलती सही या नहीं सही, अरे उसकी हेल्थ स्टेट तो समझो। तो ये चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है। पोस्टमार्टम जो होता है ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। मूड चेंजेस बहुत होते हैं, बॉडी थक जाती है भाई, सब न्यूट्रिशन निकल गया, ठीक है, सारे हॉर्मोन्स, उतल पुतल, आंधी, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, पेट की स्किन ढीली, कमजोरी, डिप्रेशन, गिल्ट, ये सब बढ़ गया कि भाई गिल्ट तो बढ़ेगा ही, बच्चे को संभालूं या खुद को संभालूं। इमोशंस पे आते हैं। लोग कहते हैं कि अब तो मां बन गई है, अब कौन पूछता है तू कैसी है? कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। ज्यादातर उसको इग्नोर ही करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उसको केयर करेंगे, जो नहीं करते होंगे वो अब करेंगे। अब फैक्ट्स पे आते हैं। अगर मैं इतनी कड़वी बातें कर रहा हूं तो ये फैक्ट के बिहाफ पे कर रहा हूं। चलो ठीक है, बहुत से लोगों को बुरी लग रही होगी, भाई ये कुछ बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। फैक्ट्स भी तो कुछ है। फैक्ट्स कह रहे हैं कि एक में से, मतलब 3 में से एक औरत, 3 में से, ठीक है, 75% की बात हो रही है, एक औरत पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझती है पर चुप रहती है। 80% औरतें ये कहती हैं कि डिलीवरी के बाद उन्हें खुद की हेल्थ पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। अब बताओ क्यों ना कहूं मैं ये सारी बातें। 80% इज अ वेरी बिग फिगर, वेरी बिग नंबर। अगर वो माँ जो दूसरे को जन्म देती है खुद को पोषण नहीं दे पाए, तो उसका दिल कहां से मजबूत रहेगा भाई? शरीर भी साथ नहीं देगा उसका। अब आती है हमारी हर्बल लाइफ, जो सपोर्ट करेगी। फॉर्मूला 1 आप लो, ठीक है, जो मैं कहता हूं जिन्होंने जस्ट अभी डिलीवरी हुई है, आप फॉर्मूला 1 लो। प्रोटीन की कमी ना होनी चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा। प्रोटीन पाउडर बढ़ाओ, ठीक है, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए स्किन की रिकवरी के लिए, टिश्यू की हीलिंग के लिए, जो कुछ भी उतल पुतल मची है वो सब ठीक करने के लिए। एक और प्रोडक्ट है जिसको एलोवेरा कहते हैं। ये डाइजेशन ठीक करेगा। डाइजेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है पोस्टमार्टम में। फिर आती है वुमेन्स चॉइस। इसके मैंने फायदे आपको सारे बताई दिए। फिर से हार्मोनल स्टेबिलिटी, ये सब बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ये होती है 35 के बाद की कहानी। जब 35 साल पूरे हो चुके हैं, अब शरीर कहता है कि भाई अब मुझे संभालो। होता ही है 35 साल के बाद।
क्योंकि 35 की उम्र आते आते औरत बाहर से पहले जैसी तो दिखती है, लेकिन अंदर से उसकी बॉडी धीरे धीरे थकने लगती है। फिर भी वो कहती है मैं ठीक हूं। अब परेशानी क्या क्या आएंगी उसके सामने? सबसे बड़ी चुनौती आएंगी, एक तो वेट गेन की। डिलीवरी के बाद जो वेट गेन होगा, बेली फैट बढ़ेगा। ठीक है, वो स्किन जो लूज हो गई थी वो बेली फैट में कन्वर्ट होगी। हार्मोनल चेंजेस होंगे, फैट फैट स्टोरेज बढ़ेगा ना, उसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि डाइट वही चलती जा रही है, पुरानी एक्टिविटी वही पुरानी घिसी पिटी। ना उनके लिए समय है एक्सरसाइज के लिए, ना कोई न्यूट्रिशन है। तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ेंगी, वेट गेन बढ़ेगा। अब पीरियड्स गड़बड़ाएंगे, इरेगुलरिटी बढ़ेगी। ठीक है, पीएमएस का बढ़ेगा, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, थायराइड की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वापसी हो सकती है थायराइड की, पीसीओडी बढ़ सकती है। पहले कभी कंट्रोल में था पर फिर से एक्टिव हो सकता है। ठीक है जी, लो एनर्जी रहेगी, मूड स्विंग्स, ये तो सबकी मतलब सबकी लाइफ का हिस्सा है। लोग लेकिन क्या कहते हैं, अरे क्या बात है आज क्यों गुस्सा है? चुटकुले बनते हैं औरतों के ऊपर के, गुस्सा करती है, ये है वो है। भाई उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। चुटकुले बनाने नहीं है, सिर्फ उसका लॉजिक समझना है। चेहरे का ग्लो कम हो जाएगा, पिगमेंटेशन बढ़ने लगेगी, हेयर की थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। हर औरत के साथ होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं पता लेना क्या है। सबसे ज्यादा एक्टिव रोल होगा 35 के बाद का। और शरीर बार बार याद दिलाएगा कि भाई अब दूसरों के लिए जीना बंद करो, अपने लिए जीना शुरू करो, लेकिन नहीं करती है शुरू। फैक्ट पे आते हैं फिर से, इतनी सारी बातें कही, अब इसके भी फैक्ट सुन लो। 70% लेडी ये कहती हैं, 35 के बाद वाली ये कहती हैं कि बोन डेंसिटी लॉस से गुजर रहे हैं हम। कहती नहीं होंगी तो, लेकिन गुजर रहे हैं। बोन डेंसिटी लॉस, जहां हड्डियां मजबूत होनी कम हो जाती हैं, लेकिन उन्हें जब पता चलता है जब दर्द होना शुरू हो जाता है। सुना होगा, हर औरत लगभग चिल्लाती रहती है, आज मेरे हड्डियों में दर्द है, आज ये दर्द है वो दर्द है। ये बोन डेंसिटी लॉस है। और 60% लेडी हार्मोनल इम्बैलेंस को स्ट्रेस या लाइफस्टाइल मानकर दवाई नहीं लेती, ना न्यूट्रिशन सुधारती। 60% वो ये सोचती है कि वैसी लाइफस्टाइल की वजह से होगा। उन्हें पता ही नहीं है हार्मोनल इम्बैलेंस भी चल रहा है बॉडी में। 60% इज अ वेरी ह्यूज नंबर। अब एक्सरसाइज से नहीं काम चलेगा, सिर्फ एक्सरसाइज देते रहोगे बॉडी को, वो चली रही है एक्सरसाइज पूरे दिन काम कर करके। अब चाहिए फ्यूल, बॉडी को फ्यूल इंजेक्ट करो। फिर से आ गया वुमेन्स चॉइस, इंजेक्ट करो, शेक इंजेक्ट करो, प्रोटीन इंजेक्ट करो, एफ्रेश, एलोए, ये सारी चीजें रिलेट करो, ये सब। ओमेगा 3 इंजेक्ट करो, कैल्शियम इंजेक्ट करो जॉइंट्स के लिए, बीटा हार्ट इंजेक्ट करो। ठीक है, ये सारी चीजें इंजेक्ट करो, चाहिए ये बॉडी को। 35 की जो उम्र होती है ना, ये शरीर आवाज दे देने लग जाता है, वो धीरे धीरे चुप होने लग जाता है। शरीर जो है धीरे धीरे चुप हो जाता है। और यही समझना सबसे जरूरी होता है कि भाई अब मेरी बॉडी मांग रही है कुछ, फ्यूल चाहिए इसको, 35 से अब के लिए। अब आता है पार्ट नंबर 6। ये अब 35 वाली जो स्टेज है उसको क्रॉस करके ये आती है मीनोपॉज वाली स्थिति। बहुत सी लेडीज हैं जो मीनोपॉज की स्थिति से गुजर रही हैं, मेरी मदर भी हैं जिनमें। ध्यान से सुनना, ये एक साइलेंट स्टॉर्म का नाम दिया मैंने इसको। मीनोपॉज एक ऐसा तूफान है जो चुप रहेगा लेकिन सब कुछ हिला देगा बॉडी के अंदर। मौन तूफान है ये। कैसे है? अब भाई पीरियड आने बंद हो गए, लगता है कि भाई अब तो सब नॉर्मल हो गया, जिंगा लाला होगी लाइफ, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन असली हलचल अब शुरू होगी, धीरे धीरे बिना आवाज के। इसीलिए इसको साइलेंट स्टॉर्म मैंने बोला है क्या? पहले मीनोपॉज को समझते हैं। ये अगर किसी लेडी को लगभग 12 महीने तक अगर लगातार पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको मीनोपॉज का नाम दिया गया है। पॉज का मतलब रुक जाना, और मीनो का मतलब मेंस्ट्रुएशन। 45 से 55 साल की उम्र के बीच में लगभग आ जाता है। और ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है, यानी एक बदलाव है। ये कोई ऐसा नहीं है इवेंट हो गया खत्म, ये आएगा और कंटिन्यू रहेगा और सालों तक चलेगा। अब इसमें कौन कौन से आपके सामने चैलेंजेस आएंगे? एक तो आएगा हॉट फ्लैशेस। ठीक है, ये मेरी बुआ को भी है। हॉट फ्लैशेस का मतलब है कि अब तुम्हें अचानक से चेहरे पे ऐसा लगेगा जलन, मतलब कुछ लग रहा है, गर्म हवा लग रही है। जैसे हाथ तापते हैं वो गर्म गर्म हवा लगती है, ऐसे हॉट फ्लैशेस लगेंगे। कभी भी शरीर अचानक गर्म हो जाएगा, पसीना एकदम बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी, कहीं भी कभी भी, नींद के बीच में भी। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, हमारा एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये उससे जुड़ा हुआ है, पढ़ना उससे रिलेटेड है। वो बनना ही बंद हो जाएगा तो फिर सारे उसके खेल शुरू हो जाते हैं, कड़वे खेल।
मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाएगी, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तभी तो कहते हैं कि अब ये बहुत से लोग कहते हैं अरे बुढ़िया पागल हो गई। वो बुढ़िया पागल नहीं हुई है, उसका हार्मोन्स चेंज हो गए। कोई नहीं समझेगा इस चीज को, उसके हार्मोन्स पे तो कोई जाएगा ही नहीं। बस उसको ऐसा रिलेट करेंगे कि ये वही 30 साल वाली होगी, सब कुछ फिट है इसके अंदर। भाई उसका अपना भी तो एक इमोशनल एक एनवायरनमेंट है। अगर वो गड़बड़ा गया, उस पर कौन जा रहा है? उसको पेशेंट की तरह कौन ट्रीट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बस ये देख रहे हैं हाँ भाई ये गुस्से में आ गई है, बुढ़िया पागल हो गई है। ये है सच्चाई है ये। उसका ट्रांजिशन है, कोई नहीं देख रहा उसको क्या परेशानी आ रही है, उसको कैसे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं। कौन समझ रहा है इन चीजों को? स्लीप इश्यूज उसके साथ हैं, रात भर जाग रही है, कभी नींद खुल रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी सोए जा रही है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये थोड़ा बोल्ड है, समझना इसको। ये होती है वेजाइनल ड्राइनेस। ठीक है, वेजाइनल ड्राइनेस और लिबिडो कम हो जाना। लिबिडो का मतलब होता है सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी, मन नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बॉडी की नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, लेकिन हमें उसको समझना है। अब उसको साथ की जरूरत है, पार्टनर के साथ की जरूरत है जो उसको समझे ये सारी चीजों को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिलेशनशिप्स में बहुत असर डालती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समझदार आदमी होना जरूरी है। एस्ट्रोजन घट गया, बोन वीकनेस बढ़ गई, जॉइंट के पेन स्टार्ट हो गए, कैल्शियम खत्म हो गया बॉडी से, हड्डियां हॉलो होने लगती हैं बिना दिखे, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है इस उम्र में। ब्रेन फॉग कहते हैं इसको, मेमोरी लॉस, यानी अचानक से कोई बात, अरे मैं तो वहां रख के भूल गई, कोई याद ही नहीं है। चिल्लाते हैं बच्चे अपने माँ बापों पे कि अरे तुमने गेट बंद नहीं करा, तुमने लॉक नहीं करा, तुम आए कमरे में और दरवाजा खोल के चले गए। ये होता है ब्रेन फॉग। ठीक है, उसमें समझदारी दिखानी है सबको। और मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, दिमाग से निकाल देना कि ये कोई बीमारी है। माफी चाहता हूँ, थोड़ा आज समय जल्दी जा रहा है, 10 मिनट रह गए, खत्म करूंगा इसको। आप भी ये कह रहे होंगे पता नहीं कितना बोलते हैं। सच्चाई जान के अब आप चौंक जाओगे कि 80% मेनोपॉज से पहले की जो अवस्था होती है, प्री मीनोपॉज कहते हैं जिसको, उसमें सिम्टम्स फेस करती हैं हर महिलाएं। उनमें क्या है कि स्ट्रेस आता है, उन्हें लगता है कि स्ट्रेस है वैसे ही, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं है, वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। और 65% जो लेडी होती हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी और बोन डेफिशिएंसी को कहते हैं कि भाई ये तो उम्र का असर है। ये मानते हैं कि ये तो उम्र का असर है, उनको पता ही नहीं है कि यार कैल्शियम डेफिशिएंट हो रहे हो तुम, बोन की डेंसिटी घट रही है। 65% वुमेन। अब देखिए इस फेज में आपको क्या चीज चाहिए। मैं अपनी मदर से भी कहूंगा, इस फेज में आपको क्या चाहिए इस समय पे? अब आपको चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, परिवार से रिस्पेक्ट चाहिए। फिर चाहिए आपको रूटीन। ये आर से शुरू होती हैं तीन चीजें, रिस्पेक्ट, फिर रूटीन। रूटीन का मतलब हो गया अब आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, फिर चाहिए आपको राइट न्यूट्रिशन, खाना क्या है ये पता होना चाहिए। सिंपैथी की जरूरत नहीं है, ना किसी का वो चाहिए। सिंपैथी होती है कि कोई मेरे पे कोई वो करे, एहसान करे, इस चीज की जरूरत नहीं है। राइट न्यूट्रिशन की जरूरत है। राइट न्यूट्रिशन में क्या आएगा? वुमेन्स चॉइस। फायदे बताई दिए। प्रोटीन पाउडर, अभी भी आपकी बोन डेंसिटी घट रही है तो प्रोटीन चाहिए। ओमेगा 3 चाहिए। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी मदर के लिए ओमेगा 3 मंगाया है? हाथ खड़े करना ईमानदारी से। मैं हाथ खड़ा करता हूं। नहीं हाथ खड़े कर पा रहे होंगे आप, और कर भी रहे होंगे तो आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। ठीक है, हर घर में ये होना चाहिए ओमेगा 3। ब्रेन को चाहिए ये, हार्ट के लिए चाहिए, जॉइंट्स के लिए चाहिए। और कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी ढूंढ लेना, ओमेगा 3 नहीं मिलेगा। बीटा हट कितनों ने खरीद के दिया? चलो बीटा हट नहीं दिया होगा, कोई रिप्लेसमेंट दिया इसके लिए? तो नाम ही नहीं सुना होगा। और जिन्होंने नहीं सुना भाई, उनको एजुकेशन के लिए ही मैं आज आया हूं। और जिन्होंने सुना है और नहीं आया तो भाई शर्म की बात है फिर। मेनोपॉज वो दौर है जहां औरत अपने शरीर को फिर एक बार, फिर उस शरीर से मुलाकात होती है, उसकी नई शुरुआत होती है, ना कि कोई अंत है ये। पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि भाई अभी अंत हो गया, ये शुरुआत है भाई। अब चीजें बदलेंगी, इसको इसको एक्सेप्ट करो और सही न्यूट्रिशन की दिशा में चलो। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पे, 2 और पार्ट रह जाते हैं इसके बाद। ये होता है पोस्ट मीनोपॉज और ओल्ड एज, बुढ़ापा। यानी अब मीनोपॉज भी हो गया खत्म, अब बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। अब करना है तुम्हें खुद से प्यार। ये वो वक्त है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, संभल जाता है सब कुछ, ऐसा लगता है भाई अब शांत हो गया सब, नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन इस समय पे वो सबसे अकेली होती है।
सच्चा है झूठ है? खुद ही वो मशीन चलाती रहेगी कपड़े सीलने के लिए, लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा। 10 चीजें। ठीक है ना, ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। ऑस्टियोपोरोसिस का नाम सुना आपने? ऑस्टियोपोरोसिस सुना होगा कई बार के, एक हल्की सी ठोकर लगी, हल्की सी गिरी, उसमें फ्रैक्चर आ गए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए। इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बुजुर्ग महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। क्यों हुआ भाई ये? कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ। पता ही नहीं था जब लेने थे, जब नहीं लिए। ऑस्टियोपोरोसिस नाम याद रखना, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। हड्डी खोखली हो जाती है अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो। इसमें है, हमारे साथ जुड़ी हुई है शीतल जी, उनकी मदर के साथ अभी छोटा सा एक गिर गई थी, उनके साथ हुआ था या मुझे याद नहीं है। हल्के सी गिरावट में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसका इलाज करना है। इसका इलाज कैसे होगा? कैल्शियम बढ़ाइए। कैल्शियम के मल्टीपल सोर्सेज है, मैं नहीं कह रहा आपसे हर्बल लाइफ ही लीजिए। आप अगर अपना कैल्शियम पूरा कर सकते हो आप करो वहां से पूरे, नहीं कर पा रहे हो तो फिर हर्बल लाइफ पे जाओ। भरोसेमंद भी है और काम भी करता है। और जिस पे आपको भरोसा हो डॉक्टर की दवाई पे, वो दवाई ले लो। लेकिन दो, कैल्शियम दो। जॉइंट पेन बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगी, बॉडी की लुब्रिकेशन कम हो जाती है, हड्डियों में कट कट की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, मेमोरी वीक हो जाती है बुढ़ापे में, लो फोकस, बातें भूल जाना। ठीक है, मल्टीटास्क जो पहले करती थी, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, एक साथ में ये भी कर दूं, अब एक ही काम में भारी पड़ने लग जाएगा उसको करना। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। छोटी सी छींक आई तो मतलब समझ लो कि अब गई 3 दिन के लिए। डाइजेशन स्लो हो जाएगा। लोनलीनेस, डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन, ऐसा लगने लगेगा। जब भी तो वो मंदिरों में जाती हैं, आपने कभी नोटिस करी हो क्यों अध्यात्म की तरफ जाती हैं बुजुर्ग महिला? लोनलीनेस होती है बॉडी में, अकेलापन। कौन बैठा है बात करने के लिए बुजुर्गों के साथ? बहुत कम लोगों के पास समय। ऑफिस से आते हैं ज्यादातर लोग, ये कड़वी बातें हैं, बैग रखा ये वो, और परिवार, मेरा बेटा मेरी बेटी, बस खत्म मामला। कौन बैठ रहा है जो अपनी माँ के साथ बैठ के 10-15 मिनट बात करूं, पूछूं क्या तकलीफ है, क्या है, कुछ नहीं, खत्म। इसको कहते हैं सोशल आइसोलेशन। इसलिए वो फिर मंदिर में जाएगी, कीर्तन करेगी, भजन करेगी, 10 तरीके अपनाएगी। और बॉडी शेमिंग कोई नहीं करना। इस टाइम पे आपको बस अपनी चुपचाप जो चुप्पी है वो तोड़ो, और कोई नहीं सुनेगा, अपने ऊपर काम करो। इसके फैक्ट्स भी बता देता हूँ। 70% महिलाएं जो हैं मेनोपॉज के 5 साल तक बोन डेंसिटी टेस्ट ही नहीं कराती कि मेरी बोन में डेंसिटी कितनी है। 80% ओल्ड जो महिलाएं होती हैं ये एक्सेप्ट करती हैं कि वो मेंटली लो फील कर रही हैं, और लेकिन वो बताती नहीं है, शेयर नहीं करती 80%। अब उसे क्या चाहिए? एक तो डाइट चाहिए, अच्छी क्रैश डाइट लो आप। क्रैश डाइट यानी जो कारगर हो, काम करे। कोई जिम नहीं चाहिए आपको, ना कोई कंपटीशन में लड़ना, ना कुछ करना। एक बस नॉर्मल सा न्यूट्रिशन ले लो जो आपको फिट करता चले और सपोर्ट करता रहे धीरे धीरे। क्या बढ़ाओ? अपना फॉर्मूला 1 बढ़ा दो, एलोवेरा आप ले लो, कैल्शियम ले लो, विटामिन डी की टेबलेट्स ले लो, ओमेगा 3 ले लो, वुमेन्स चॉइस ले लो। सारे ये जो है काम करेंगे, मूड स्टेबलाइज करेगा, थोड़ा बेटर करेगा। हालांकि अकेलापन तो दूर नहीं करेगा, लेकिन सपोर्ट करेगा, एक तिनका भी सहारा बनेगा आपका। ठीक है जी। अब आते हैं 8वें पार्ट की तरफ। ये होती है, ये मैंने बनाया है प्रैक्टिकल सेल्फ केयर रूटीन, यानी एक तरह से अपना कैसे केयर कर सकते हो। ये सिंपल होना चाहिए और दमदार होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्लर में जाओ या आप महंगे पार्लर में पहुंचो। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर से पूछो कि भाई ठीक है सब, अब करना क्या है? इतनी रामायण होगी, अब करना क्या है? एक कॉमन चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, जो सबको करना है, इस उम्र की औरतों को। वो ऐसा काम करना है जो एक तो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, आसान हो, सस्टेनेबल हो, रिजल्ट हमेशा के लिए मिले। ऐसी चीजें आपको करनी है। अब क्या करनी है? आप सुबह सुबह देखो, अब अपने डाइट प्लान को पढ़ो एक बार। सारी चीजें यही हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सुबह उठते ही अपना हल्का हल्का गर्म पानी पियो, बॉडी को चालू करो, ए फ्रेश लो। ठीक है, आपकी थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी। फिर आप एक्सरसाइज करो, आप एजुकेशन लो, आप जानो चीजों को। उसके बाद फिर आप अपना प्रोटीन शेक लो, हल्का सा प्रोटीन, आपका एक बढ़िया सा वो हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, हाई न्यूट्रिशन मिल गया, टाइम भी बच गया। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है कि तू बना दे, कि तू बना दे। डाइजेशन पर भी बोझ नहीं बन रहा, वेट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब दोपहर में अपना क्या है,
हल्का फुल्का खाना जो आपको बताया गया वो खाओ, सलाद खाओ, ठीक है। उसके बाद आप ए फ्रेश ले लो, पहले ले लो, जो टाइमिंग के हिसाब से। सही कट गया दिन, शाम हो गई। अब क्रेविंग्स ना उठे आपकी बॉडी में तो फिर रोस्टेड चने बताए कोच ने, वो चने खाते रहो, ठीक है। पानी पीते रहो। रात का खाना आपका लाइटली है, वो उसमें भी आपको कभी कभी शेक लेना है, कभी कभी आपका जैसा कोच ने बताया वो लेना। होगी रिकवरी। सोने से पहले कैल्शियम ले लिया, ओमेगा 3 ले लिया, वुमेन्स चॉइस ले ली, सारा रूटीन बन गया। बताओ कौन सी कोई परेशानी आई इसमें, कहाँ कोई आफत पीटनी पड़ी, इसके हाथ जोड़ो, उसके हाथ जोड़ो, तू ले आ, तू मंडी चला जा, ये ले आ, वो ले आ, कुछ नहीं है भाई। आसान सी चीजें हैं, रूटीन बन गया। ये होती है सेल्फ केयर। और ये सेल्फिशनेस नहीं है। आपसे कुछ औरतें हो सकती हैं, वो घर की बहुएं कहेंगी या उनके गुलाम पति देव ये कहेंगे आपसे कि ये तो अपने बारे में सोचती है बुढ़िया, या ये सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश औरत है, अपनी अपनी चीजों को करती है। ये सेल्फिशनेस नहीं है भाई, ये सेल्फ केयर है। करो अपनी अपनी, कौन रोक रहा तुम्हें, ठीक है। ये वो तरीका है जिससे एक औरत बेहतर बन सकती है बिना खुद को खोए। अब आते हैं लास्ट के पॉइंट पे। देखो, इसको मैंने इसका नाम दिया है, इस टॉपिक का लास्ट का जो टॉपिक है, कि औरत अगर गिरेगी तो पूरा घर गिरेगा। एक औरत का अगर बीमारी हो जाए या बीमार पड़ जाती है तो पूरा शरीर नहीं रुक जाता उसका, सिर्फ पूरा घर रुक जाता है। और क्या क्या रुक जाता है, उसकी ममता रुक जाती है, बच्चों को परेशानी होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। बहन अगर बीमार हो जाए तो उसका एक भाई का दोस्त गायब हो जाता है, ठीक है। एक पत्नी की साझेदारी गायब हो जाती है, और एक बेटी की स्माइल, ये सब चीज गायब हो जाती हैं बीमार पड़ते ही। तो ये सारी चीजें हमारी जो है हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। अब मैं आपसे सेल्फ रियलाइज करवाऊंगा कि आपने क्या सीखा आज, आपने क्या जाना। आपने जाना कि भाई बचपन से बुढ़ापे तक एक औरत का शरीर कैसे बदलता है। आपने जाना कि हर स्टेज पे उसकी जरूरतें क्या क्या हैं। आपने जाना कि कैसे उनको अनदेखा किया जाता है, ठीक है। और आपने क्या जाना कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, और थोड़ा सा सपोर्ट पूरी जिंदगी बदल सकता है आपकी। अब आपको जरूरत है एक नई सोच की, और ये जो नई सोच होगी इसमें आप अपना वुमेन्स चॉइस डलवाओ। ये सेकेंडरी नहीं होना, ये प्राइमरी होनी है। ये दूसरा ख्याल नहीं होना, ये पहला ख्याल होना है वुमेन्स चॉइस का, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एक लेडी जो है वो केयर गिवर नहीं है कि भाई ये सिर्फ दूसरों का ही ख्याल रखती रहे, खुद की केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको थकना नहीं है, गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, और डगमगाना नहीं है। हर्बल लाइफ की मैं एक दो चीजें और आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई ना तो कोई दवाई है, ना कोई ये रिमाइंडर है कि भाई आपकी सेहत को आप हल्के में ले लो इसको, या अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, इतनी मुश्किल है ही नहीं, ना इतना महंगा। फॉर्मूला में ले आओ, प्रोटीन ले आओ, वुमेन्स चॉइस ले आओ, एलोए फ्रेश, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, सस्ती की सस्ती, काम भी कर रही हैं। अब एक लास्ट में एक सवाल है मेरा। अब तक तुम औरों के लिए जीता आए हो, कब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे? हाथ रेज करो सभी के सभी, अपने लिए समय निकालोगे नहीं निकालोगे? मैं देख रहा हूं सभी को, जिसका हाथ रेज नहीं हुआ उसके लिए एजुकेशन जीरो है। फिर समय निकालोगे अपने लिए, ठीक है। ये ज्ञान नहीं था आज का, ये एक आईना था, सबको दिखाना था मुझे कि भाई, जिसमें खासतौर से महिलाओं को दिखाना था ये आईना। क्या आपने खुद को देखा तो है, लेकिन कभी आईने को साफ भी करो, देखो कि मैं भी मायने रखती हूँ, ये चीजें बदलाव के लिए जरूरी हैं। अब एक 4 लाइन मैंने लिखी है, इनको सुनाऊंगा, उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। ये मैंने खुद की लिखी हुई है। खुद को भुला बैठी वो औरों की फिक्र में, खुद को भुला बैठी वो औरों की फिक्र में, दिन रात जलती है जैसे दिया हो तन्हा अंधेरों की जिक्र में। बीमार हो जाए तो कहती है बस थोड़ा सा सरदर्द है, बीमार हो जाए तो कहती है बस थोड़ा सा सरदर्द है, पर दर्द की असली कहानी छुपा लेती है मुस्कान के पर्दे में। कभी थक जाए तो कहती है कोई बात नहीं, कभी थक जाए तो कहती है कोई बात नहीं, पर दिल जानता है कि वो चुपचाप रोती है रात में कहीं। अब थोड़ा खुद के लिए भी जी, ये भी जरूरी है। अब थोड़ा खुद के लिए भी जी, ये भी जरूरी है, क्योंकि तेरा होना ही तो पूरे घर की सेहत की डोरी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। नमस्ते। ओवर टू माय कोच श्री अजयपाल जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे।
अमित के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था। बहुत बढ़िया ढंग से आपके सामने रखा है, सारी चीजें कवर की हैं, बच्चे के जन्म से लेके और बुढ़ापा तक की सारी चीजें, क्या बदलाव आते हैं एक महिला के शरीर में, बहुत ही बढ़िया ढंग से बताई है। देखिए सारा का सारा ह्यूमन जो वीमेन की जो बॉडी है वो तो है ही सारा हार्मोन, हर कदम पे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। और जो इनको समझ लेते हैं, जो इनको केयर कर लेते हैं, वो बिल्कुल अपनी लाइफ को बढ़िया ढंग से जीते हैं, और जो इनको इग्नोर करते हैं वो फिर बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ढंग से सिंपल भाषा में समझाया है, और न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है बहुत ही बढ़िया ढंग से बताई है। देखिए न्यूट्रिशन, जब हम बच्चा शरीर में जब पेट में शुरुआत होती है तब से लेके और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। भाई जो हम खाना खा रहे हैं वो भी हम इसीलिए खा रहे हैं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इस वजह से हमें न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। तो वुमेन चॉइस जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है हर महिला के लिए। बिल्कुल जो 18 साल 17 18 साल की लड़कियां हैं वहां से लेके और बिल्कुल बुढ़ापे तक इसकी जरूरत होती है। तो सभी विमेन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने विमेन चॉइस जरूर लेनी है। ये कोई बीमारी होने के बाद लेने की दवाई नहीं है कि मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी तभी लेनी है। ये एक न्यूट्रिशन है, बेसिक चीज है, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारी डेली बेसिस पे उनकी जरूरत होती है, तो सबके लिए कंपलसरी है। अब न्यूट्रिशन को थोड़ा सा दवाई समझ के ये सोचते हैं कि इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए ये दिमाग से निकाल देनी चाहिए बात कि न्यूट्रिशन की जरूरत किसी को नहीं, न्यूट्रिशन की जरूरत सभी को है। सिर्फ वजन कम करने के लिए न्यूट्रिशन लेने की सोचते हैं सभी कि वजन कम हो जाएगा, इससे मैंने ये कोई शेक ले लिया कुछ ले लिया ये वजन कम हो जाएगा। भाई वजन कम करने की दवाई नहीं है, ये तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वजन कम करना नहीं करना वो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना ही शेक ले लो, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे, अपने खान पान को ठीक नहीं करोगे, आपका वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो ये गलत फहमियां जो दिमाग में है वो बिल्कुल आपकी निकल गई होंगी। बहुत बढ़िया ढंग से अमित ने बातों को समझाया है, इमोशनली जो अटैचमेंट होता है उसके बारे में बताया है, सेल्फ केयर के बारे में बहुत बढ़िया चीज बताई है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ तो कड़वी लगती है सबको, मेरा कहने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है। मैं सीधा कह देता हूँ कि भाई कुछ नहीं है दुनियादारी जब तक खुद ठीक नहीं हो। लेकिन ये बात चुभती है सभी को कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। सेल्फ जब तक आप केयर नहीं करोगे तब तक आपकी केयर कोई नहीं कर सकता। आपको खुद की केयर करने की जरूरत है। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, मुझे पर्सनली बड़ा आनंद आया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करूंगा। मैं कोशिश सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इसको बिल्कुल दोबारा से तसल्ली से सुनना है। अगर किसी फीमेल का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, अमित अवेलेबल हैं। जी वंदना जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए। सर, आज का जो वर्कआउट था जो मेरे को बहुत बढ़िया था। डंडे के साथ जो पर्सनली बहुत पसंद है। और आज की एजुकेशन तो बहुत बहुत ही लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छी थी। पहली बात तो मैं कहूंगी कि किसी ने तो औरतों के बारे में इतना डिटेल से खोजबीन करी है। पहले तो अम्मी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि शुरू से लास्ट तक की और जो की लाइफ है उसके बारे में किसी ने तो अच्छे से पूरा समझा है। दूसरों को क्या बताया, हमें खुद एक लेडी होके मुझे बहुत सारी चीजें खुद के शरीर के बारे में भी नहीं पता थी, जो कि आज की एजुकेशन से काफी हद तक खुद को पता चली। और सर भी बोलना चाहूंगी कि जो लेडीज हैं यहाँ पे जितने पुरुष हैं उनसे ही बोलूंगी, जो औरतों को ये बोलते हैं कि बहुत बात करती है या बहुत गुस्सा करते हैं या उसको एज शेमिंग को लेके क्या इसकी एज इतनी हो गई है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चुटकुले बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि जब वो लेडी एक बार नहीं दो दो बार तीन तीन बार बच्चों को जन्म देती है, ये भी शरीर को उसको देख के ये तो पूरी लटक गई है। यहाँ तक कि बहुत ही बॉडी शेमिंग की बातें बोली जाती हैं, जो सुन के बहुत बुरा लगता है। तो मैं यही कहूंगी
कि आज की एजुकेशन से मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है खुद के शरीर के बारे में। और सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ लेडीज़ों को समझिए और उनकी ज़रूरतों को समझिए। मैंने खुद भी एक कविता वुमेन्स डे को सुनाई थी, जो काफ़ी हद तक रिलेट करती थी, औरत तू कब होगी आज़ाद। तो यही है कि प्लीज़ औरतों को समझिए और उनकी ज़रूरतों को समझिए, उनके साथ समय बिताइए, थोड़ा-सा वक़्त दीजिए उनको, उन जो रिस्पेक्ट ने आपकी चाहिए, थोड़ी-सी उनका प्यार चाहिए उनको, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच अमित जी, आप इतनी अच्छी एजुकेशन औरतों को लेकर थैंक यू आपने मैम, निकाली है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्वेश्चन थी अमित सर की, वाकई में ज्यादा और बहुत सी चीजें और वाकई में भी हम भी इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि महिलाओं की जो समस्या है उनको कोई नहीं समझता। एक सिर्फ महिला ही है जो अपनी समस्याओं से जूझती रहती है। और सर ने जो कहा कि वाकई में ही अगर वो बहुत ज्यादा बीमार होती है, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे बहन हो या पत्नी हो, वो कितनी ही बीमार हो जाए, वो अपने आप में ये सोचती रहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो खाना बनाती रहती है, बाहर अपने बच्चों को, अपने पति को नहीं जाने देती। तो मेरी भी सभी से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपनी वाइफ को भी अपना समझे। एक पत्नी ही होती है, आप अपनी खुद की बेटी को देखना, एक औरत एक घर को नहीं 2 घर को बसा देती है। तो आप भी कृपया उनको समझें और जो भी न्यूट्रिशन अमित सर ने बताए थे वो अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी माँ के लिए भी जरूर न्यूट्रिशन ऑर्डर करें। और जो एजुकेशन थी वो वाकई में बड़ी लाजवाब थी। और लास्ट में मेरा सर से यही गुड मॉर्निंग मैम। कि सर एक बार हमारे जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको बताना कि वुमेन चॉइस किस टाइम खानी चाहिए, लेनी चाहिए या शाम को लेनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा, विमेन चॉइस को आप लीजिए दिन में 11 बजे के आसपास, जब आपका पानी पीने का टाइम होता है उसके साथ लीजिए, और 24 घंटे में एक बार ही लेनी है। आज 11 बजे लिए तो कल 11 बजे ही लेनी है उसको, मतलब 24 घंटे से कम टाइम नहीं रखना है, 24 घंटे में एक बार ही लेनी होती है। तो आप, ये सबसे बढ़िया टाइम होता है ये 11 बजे के आसपास जब हम पानी पीते हैं। किस एज तक से लेके किस एज तक हम दे सकते हैं चॉइस को? देखिए, जिसको जो है कि पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं जिस बच्चे को, वहां से ये 17-18 की एज से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां से लेके और बिल्कुल जो है कि एज ज्यादा बुढ़ापा तक इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जो हर एज का मैंने बताया था, हर एज में आपने देखा होगा कि वुमेन्स चॉइस की रिक्वायरमेंट होती है हर एज के सेक्शन में। तो जहां से, जैसे सर ने बताया कि जैसे ही पीरियड से स्टार्ट होते हैं, वो वहां से आप उसको शुरुआत कर सकते हो, हार्मोन्स जहां से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। साधुराम सर का हैंड रेज है सर, प्लीज बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। आज की जो एक्सरसाइज थी बहुत बढ़िया थी, मैं बिल्कुल कंटिन्यू था, आज ऑफ था मेरा, क्योंकि मैडम मेरे साथ बैठी, कह रही मैं नहीं नजर आनी चाहिए इसके अंदर, मैं कोई बात नहीं। और पूरा जो डॉक्टर साहब का जो हमने जो है लेसन, पूरा सबक बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही बढ़िया। इस बात को सुन करके मैडम की आंखों में आंसू आ गए थे, कहने लगे ये जो आज बता रहे हैं इसका तो आपने उस टाइम पूरा ध्यान रखा था। जो पहले हमारे मतलब फादर अकेले थे, कोई बहन वगैरह नहीं, मैं अकेला ही। और आगे जो हमारे बच्चे आए तो पहले लड़की आई, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं महसूस करी। उसके बाद मैडम को दिमाग में रहता कि अगर दूसरी बार लड़का नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी, पता नहीं क्या समझेगा ये। तो दूसरी बार भी भगवान की देन से लड़की हुई। तो मुझे 1% भी उनको सो क्या मतलब दिल में था ही नहीं कि भाई इनके कोई कहने लगे जी आपका ये दिक्कत आ जाएगी, आगे वंश अकेले चल रहे थे, ये में कोई कहानी नहीं है। वंश वो सब वंश तो गाड़ी में बैठे हो, सारा ने गिरा देगा, अगला सारा वंश खत्म हो लेगा, ये चिंता की बात नहीं। और तीसरी फिर लड़की आई, तो उसके ऊपर भी फिर तो ज्यादा मायूस होगी। फिर फादर भी कहने लगे ऐसा चिंता ना करो, हमारे कोई लड़की नहीं थी, मेरी कोई सिस्टर नहीं थी, 2 तो सिस्टर मेरी होगी, एक इसकी सिस्टर होगी। फिर लड़का आया विशाल, उसके बाद फिर लड़की आई। तो सर बिल्कुल 1% भी हमने ये शो नहीं होने दिया। शो क्या मतलब हुआ ही नहीं, दिल में ही नहीं था कि भाई
इनको हमारी लड़की हो रही, बाकी अड़ोस पड़ोस में तो आपको पता है बड़ी खुशियां होती है, दैट इज सेपरेट थिंग। तो सर ये आज का जो लेसन है बड़ा सबक दिया है इन्होंने, मैडम की आंखों में आंसू आ गए थे इन्होंने जी, ये तो आज बता रहे हैं और आप जो है कब से 83 से इसको फॉलो कर रहे हो, ये क्या है, हमारी औलाद है, किसी को उठा के थोड़े लाएंगे, हमारी औलाद आज बहुत बड़ी अच्छी पोस्टों पे सभी सेटल्ड होगी है, और एक की से दो दो परिवार हमारी तरफ भी लगन है और उनकी तरफ भी पूरा ध्यान रख रही है, सभी खुश है सर। तो ये लड़की होना कोई गुनाह नहीं है, लड़की है तो जहान है, अगर लड़की है तो आगे हम बढ़ेंगे, अगर लड़की नहीं है तो बस समाचार समाप्त, धीरे धीरे हमारी उम्र होती जाएगी और सब जो खत्म होते जाएंगे। जहाँ लड़की नहीं उनको पता है कि किस प्रकार से लड़की समस्या, जिस घर में लड़की नहीं, सर एक बात और कहना चाहूंगा, जिस घर में लड़की नहीं है वहाँ शिष्टाचार, सभ्यता, ये चीजें कहीं भी मेरे हिसाब से, देखो सकता मैं गलती है, कहीं भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस घर के अंदर गाली गलौज आम बात हो जाएगी, कोई बात होगी फलाना धिकड़ा मुकड़ा सुकड़ा, तो वो लड़की होने के बाद सर हर बात को तोल के देखना पड़ता है, ये बात कह दूं तो परिवार में असर पड़ेगा। तो लड़की जो है बहुत ही प्यारी चीज होती है, इसको जो हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, इनकी उतनी इज्जत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया कि जो उस टाइम हमें कोई बच्चा होता है, बच्चे बच्चे को उठाते हैं, अरे बच्चा तो भगवान की दया से आ गया, तो जिसने ये देन दी है उसका हालचाल तो पूछो। तो ये बहुत ही बढ़िया लेसन सर, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक के अंदर जाए और लोग जो समझे कि भाई बच्चे के साथ साथ माँ का भी पूरा ध्यान रखना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही कहना था। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बातें आपने बताई हैं। अब हम प्रीति जी के पास चलेंगे, उनका हैंड रेज है, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हेलो सर और जी हेलो नमस्कार। सबको। हाँ मैं ये बोली थी, हेलो अमित सर, जो आपने हेलो। बताया था ना 36 प्लस, जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी ना, मेरे को कोई मेजर बीमारी नहीं थी, लेकिन ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी ना, जो थकान होना, ये सभी चीज थी, और मैंने इसी को लेकर ना ये हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था, और हर्बल लाइफ ज्वाइन करने के बाद ना मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी। थैंक यू, आपने स्टेमिना मैसेज कम सभी को होना, दिया। और ये जो थकावट है, चीजें रख के भूल जाना, ये सब चीजें मेरे साथ हुई थी। जी, ये सबके साथ इसलिए होती मैंने, हैं, हम बस उसको नजरअंदाज करते हैं, हमें उसका पता हाँ सर, ही क्योंकि नहीं ना हम होता। इसको बीमारी में लेते ही नहीं है। जी, वो सेक्रीफाइस की आदत पड़ चुकी है ना, आदत पड़ हाँ चुकी है कि चक्कर आना, सरदर्दी, ये सब ये तो नॉर्मल है, ये तो वुमेन की लाइफ है, ये सोचते हैं। हाँ, वही ना कि आज काम ज्यादा कर लिया इसलिए थक गए, जी ये चीज लेते थे ना इस चीज को ना। लेकिन इन्हीं चीजों को लेके ना मैं हर्बल लाइफ में आई थी कि ठीक है, मैं आई थी, मेनली जो लेडीजों में होता है ना, थोड़ा सेल्फ वो भी होता है कि हमें अच्छा दिखना है, नॉर्मली वो चीज है ना, कि थोड़ा सा जब वो होता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है हम्म उस चीज को लेके, और उस चीज से ना मेरी धीरे धीरे ना सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। जी बहुत बढ़िया। तो देखिए, बहुत बढ़िया मैसेज है सभी के लिए कि इन्होंने न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऐड किया है तो सारी चीजें ठीक हो गई। तो बहुत बड़ा रोल होता है न्यूट्रिशन का। अब हम कपिल के पास चलते हैं, कपिल का हैंड रेज है। जी कपिल, अनम्यूट करके बोलिए। Good morning, sir. Good गुड morning, all of. मॉर्निंग। I would like to say something about my big brother Amit Bhaiya. Give him a warm welcome. So nice of you, भाई। एक ही दिल है, इसको कितनी बार जीतेंगे आप। बहुत बढ़िया एजुकेशन दी आपने, बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो थैंक यू सो मच भैया। आप ऐसे ही हमें ये अपना ज्ञान बांटते रहें। ये हम आशा करते हैं आप हमें आगे भी ऐसे ही प्रॉपर वे में गाइड करते रहेंगे हर तरीके से। थैंक यू सो मच भैया, बहुत ये अच्छी। मेरे कोच हैं, ये मेरे कोच हैं, इन्होंने मुझे हर्बल लाइफ से जोड़ा था, और कपिल आज तुम नहीं होते तो शायद मैं आज भी मैं 1 क्विंटल का होता। तो थैंक यू आपको भी। वेलकम भैया, वेलकम। एक शिवजी दूसरे दुबे का शायद थैंक यू, पूछिए। दोनों एक दूसरे का थैंक यू कर रहे हैं। तो ये भी चीजें हर्बल लाइफ में आके जब हम फिटनेस को एंजॉय करते हैं तब होती है। हर आदमी हर किसी से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहता है, डेली कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। जी दुबे जी, अभी आते हैं आपके पास भी। जी सर बोलिए। एवरीवन, जी नमस्कार। सर बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अमित लांबा के लिए।
सर सबको भावुक कर दिए। और सर मैडम अंजू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बढ़िया आज व्यायाम कराया सर। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं शब्द के अलावा, कम से कम सर इन शब्दों से तो इन्हें हमें सबको सम्मानित करना चाहिए बिल्कुल भी जो है। सर बहुत बढ़िया क्लास डॉक्टर साहब ने दिया आज का जो है। महिलाएं बिल्कुल खुश हैं, कुछ सर दुखी भी है, जिनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हुआ वो दुखी भी हैं। और सर मैं 1 सेकंड आपका लेना चाहूंगा सर। आज मेरा 7वां दिन खत्म हो गया। आज सर मैं न्यूट्रिशन अपना चालू कर दिया हूँ। और सर आज तो ये लग रहा कि पेट बिल्कुल गायब हो गया, पता ना क्या हो गया सर, बिल्कुल भी जो है बिल्कुल सर नहीं है। और बहुत सर आज पसीना बड़ा जबरदस्त निकला है। आप या दिनेश सर और आज अंजू मैम ने इतना जबरदस्त वॉकिंग कराया सर जो है कि बिल्कुल मजा आ गया। और जो रही सही सर जो है वो डॉक्टर अमित लांबा सर ने पूरा कर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दुबे जी। अब आपने स्टार्ट करना है दोबारा से बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन से। बेसिक जी जो सर। डाइट प्लान होता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का, वहां से स्टार्ट करना है। और जी जी 10 दिन वो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसके बाद 20-20 दिन पे आपको 4 डाइट प्लान फॉलो करने, कंप्लीट 3 महीने का है। जी। और आपका जो रुका हुआ वजन है वो बिल्कुल चल जाएगा, बढ़िया रिजल्ट आएंगे जी। अब हम चलते हैं बाबूराम सर के पास, उनका हैंड रेज है। जी सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। जी देखो, एजुकेशन आज की डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी थी और मेरे पूरे परिवार ने जो है इसको बहुत। सुना था। और मेरी गुड़िया जो कह रही थी कि पापा आप हमें रोजाना जो है ये जो हेल्थ के बारे में जो नॉलेज है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, हम रोजाना सुनेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, अजय पाल जी का और डॉक्टर साहब का। देखो मैं रोज लेता हूँ जो ये हेल्थ एजुकेशन होती है आपकी, भले ही मैं लाइव ना हूँ लेकिन मैं रोज सुनता हूँ। और आज मैं अभी भी अपने जो है मेरे मिसिज का जो फोन है उससे सुन रहा हूँ। और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी है नॉलेज। मेरी दोनों गुड़िया ये शुरू से लेके थोड़ी बार बार प्रॉब्लम हो रही थी नेट की, लेकिन दोनों सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया थैंक यू सर, सर। बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल ये आज की एजुकेशन थी ही पूरी फैमिली के लिए, खासतौर पे फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट थी। तो आपने बहुत बढ़िया अपने परिवार के साथ सुना है, तो बहुत बढ़िया। इसके आप रिजल्ट भी देखेंगे, बच्चों को भी इसके बारे में बहुत कुछ नई चीजें पता लगेंगी, सीखने को मिलेंगी। और मैं इसका वीडियो भी डालूंगा, कोई नेटवर्क इशू था तो आप हाँ उसको हाँ। दोबारा से आप सुन सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। और कोई अपना, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई अपना सभी को एक्सपीरियंस शेयर करना नमस्कार। चाहते हैं? आज का वर्कआउट बहुत बढ़िया था अंजू मैम का। और एजुकेशन तो बहुत ही बढ़िया थी। भैया को दिल से थैंक यू कि इतनी अच्छी हमें चीजें कुछ नहीं पता थी वो सीखने को मिली। और मैं ये कहूंगी न्यूट्रिशन के साथ आदमी को इमोशनली भी सपोर्ट मिले ना तो वो और भी जल्दी उसे रिकवर हो जाएगा। तो ये मिलना चाहिए। मैं ये सभी जेंट्स से कहूंगी कि जो है वो 5 मिनट 10 मिनट अपनी फैमिली को जरूर दे। बहुत बढ़िया। देखिए इमोशनल चीजें होती हैं, इमोशंस बहुत बढ़िया होने भी चाहिए, और इनसे जुड़ाव भी होता है। तो बहुत बढ़िया चीज है। आज आज सब कुछ था, पूरा पैकेज था आज की एजुकेशन में। हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज मिस हुई है, सब कुछ था उसमें। पूरी की पूरी एक जो है कि शुरुआत से लेके लास्ट तक की कहानी थी, और हर घर की कहानी है ये, कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते, इग्नोर करके रहते हैं। तो बहुत बढ़िया, जब आप बिल्कुल बधाई के जब पात्र मैं हैं। ये लिख रहा बहुत था बढ़िया सर, जब मैं जी। ये लिख रहा था तो ये सारी स्टोरी मेरे सामने घूम रही थी, क्योंकि मेरी मदर ने ये सारी चीजें देखी हैं। तो मैं उन, मतलब वाइफ की अपनी एक अहमियत होती है, पर मेरे सामने शायद उस एज का एग्जाम्पल अभी पे वो नहीं पहुंची है जिस एज पे अभी मेरी मदर है। तो ये सब चीजें मेरे सामने से घूम रही थी, तो मेरी आंखें नम थी और लिखते वक्त घबराहट भी हो रही थी कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ, क्या हॉरिबल चीजें एक औरत जूझती है। बिल्कुल सच्चाई है, ये हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उस चीजों पर ध्यान नहीं देते, ना कभी उसके बारे में सोचते हैं। तो बहुत अच्छी एक चीज। बार उनको भी ले लीजिए, एक बार मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। जी जी। तो सुमन आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मैं वो। नमस्कार जी सभी के लिए। जी नमस्कार।
आज वर्कआउट बहुत अच्छा था, अंजू मैडम ने बहुत अच्छा कराया और एजुकेशन तो अच्छी थी। आंटी जी भावुक हैं। ये पल ही ऐसे होते हैं, ये बातें ही ऐसी हैं, ये जो है कि चीजें ऐसी हैं कि भावुकता आ जाती है। और आंटी जी तो लकी हैं कि इतना बढ़िया, इतना समझदार बेटा उनको मिला है कि वो इन चीजों को समझता है। देखिए, अक्सर हम बात नहीं कर पाते इस बारे में अपने पेरेंट्स से कभी भी। जी टाइम से पहले हमारा न्यूट्रिशन मंगा के तैयार कर देते हैं अमित, और ऐसा बेटा भगवान सबको दे। बैठता है, सुबह को जाएगा पेट छू के जाएगा, फिर शाम को आएगा, बैठेगा 10-20 मिनट, सारी पूछेगा, सारी बताएगा, सारी बातें। फिर तुम ठीक हो या कुछ खा लिया पी लिया, फिर अपना फिर कुछ काम करेगा। मैं बहुत अच्छा है, बहुत दिल धन्यवाद करती हूँ, ऐसा बेटा भगवान सबको। अच्छा आंटी जी, अब जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अब आपकी बॉडी में कैसा महसूस करते हैं, वो आप एक बार एक्सपीरियंस और बता दीजिए। मेरी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। अब ऐसे लगती है कि बस जवान हो गए। अच्छा, अब दूसरा, मूड में, आप बिहेवियर में, सोच में, इमोशंस में क्या फर्क महसूस करते हैं? बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और सारा दिन अंदर से खुशी सी रहती है। बहुत अच्छा, सब बच्चों से भी सबसे प्यार करने को मन करता है, अच्छा लगता है। किसी से लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नहीं। अच्छा लगता है, बट बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये सारा का सारा खेल हार्मोन्स का है, जिनके सर मैं एक चीज हार्मोन्स और ऐड जी। करना चाहूंगा। इन्होंने सारे न्यूट्रिशन लिए हैं और मैं एक न्यूट्रिशन और जिसको मैं ऐड नहीं कर पाया, ओक्यूलर डिफेंस मैंने इनका शुरुआत करवाया है आंखों के लिए। तो आंखों की जो बुढ़ापे में आंखें सबसे कमजोर हो जाती हैं, तो ओक्यूलर डिफेंस अपने स्पेशली आप एजेड जो महिलाएं हैं उनके लिए जरूर ऐड कराओ। ओक्यूलर डिफेंस लेने से मम्मी जी आप बताओ थोड़ा, कुछ आपको फायदा हुआ है? कितना फायदा हुआ है? इनको 15 दिन हो चुके हैं। आंखों में तो मुझे बहुत फायदा लग रहा है। तो कभी पता नहीं इनके दाने से ऐसे हो जाते, तो मैंने 1-2 दिन के लिए बंद कर दिया, फिर उसकी वजह से नहीं है वो दाने, तो कोई वैसे ही हुए हैं। मुझे बहुत फायदा है। उसको तो जो हमारी एज के है ना सभी ले, बहुत अच्छा। वो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, वो और जो उनके कैप्सूल्स हैं। जॉइंट सपोर्ट जो है, आपने जॉइंट सपोर्ट के बाद कैसा लगा आपको? जॉइंट सपोर्ट के बाद तो घुटने मेरे बोलते थे, घुटने कटर कटर, बैठने में उठने में सारी ऐसे आवाज करते थे। अब कुछ नहीं है। अब हिप जॉइंट में पेन रहता था बहुत, बिल्कुल झुकने वाली नहीं, मेरे डिस्क स्लिप थी। पर अब मेरे कुछ नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे नहीं कहीं घुटनों में दिक्कत है, ना कमर में, ना कहीं भी, कुछ भी नहीं हो बहुत। एक हर्बल लाइफ लाइन जब इनकी ऐड हुई थी, उसकी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इनका जो कोलेस्ट्रॉल था वो बहुत ही ज्यादा हाई रहा करता था। कोलेस्ट्रॉल का मुझे बता सकती हैं, बहुत ही हाई रहा करता था। शुगर की ये उस पे थी, बिल्कुल बेस लाइन पे थी। हर जब हर्बल लाइफ लाइन इन्होंने स्टार्ट करा, वो ब्रेन के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, हार्ट के लिए ये बहुत बेनिफिट देती है। अब इनका कोलेस्ट्रॉल लगभग 180 के आसपास आ गया था जब लास्ट कराया था, सितंबर में कराया था, अक्टूबर में। तो पहले मैं उठती थी तो सारे यहाँ से जलन होती थी, ऐसे लगती थी जैसे कोई जल रहा हो अंदर से। कुछ खाने को ना पीने को, बहुत मन खराब रहता था। अब कोई जलन वलन नहीं है, सब कुछ सही है। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ भैया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपना, कोचों का, सबका, कपिल जी का बहुत। कपिल जी ने मुझे जोड़ा इस कम्युनिटी से, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई बॉडी में इतना सा भी दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आंटी जी ने लगातार एक्सरसाइज की है, लगातार अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने डाइट प्लान के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। अगर डाइट प्लान में 9 बजे कुछ दिया है तो 9:00 पे ही लेते हैं। डायबिटीज मेरे होने वाली बॉर्डर पे थी, अमित ने मशीन मंगाई, चेक करता था सुबह शाम खाली पेट खाना खाने के बाद। और वो शुगर की भी मंगाई, फिर शुगर बढ़, वो बीपी बढ़ने लग गया, बीपी की भी मंगाई। सारे अब मशीन रखी है, सब कुछ सही है बस। बहुत बढ़िया। ऐसी मशीनों की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, ये बीपी शुगर एक ऐसी बीमारियां हैं, ये अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और ये फिर लाइफ टाइम की बीमारियां बन जाती है। तो आपने इनको ओवरकम कर लिया, इन पे अपनी जो है कि ठीक कर लिया, तो बहुत बढ़िया।
आप तो हम सभी के लिए बिल्कुल जो है कि एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, कि कोई भी कर सकता है अगर कोई सच्ची लगन से सही डिसिप्लिन के साथ अगर करता है तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया एजुकेशन टॉपिक था, बहुत बढ़िया आज का वर्कआउट रहा, बहुत बढ़िया आज का डिस्कशन रहा। कल फिर मिलेंगे, सैटरडे है डांस के साथ। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।